ऑल, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमें आज बाहर जाना था कुछ काम से, तो हमने सोचा ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं। सो अब हो रहा है 3 बज रहा है। हम थोड़ी देर पहले ही आए थे और मैंने आके शावर ले लिया। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए कि हमने क्या क्या ख़रीदा, प्लस मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था अडाई डोसा, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और मैं आपको रेसिपी भी देती हूँ और ग्रोसरी हमने क्या क्या ख़रीदा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो होप यू लाइक इट, कीप वॉचिंग। सो यहाँ पे मैं अडाई डोसा बनाने वाली हूँ। तो एक रात पहले ही मैंने दालें और राइस को भिगा के रख दिया था। तो ये 1 कप राइस है और दालों में मैंने तूर दाल लिया है, चना दाल, उड़द दाल और जो रेड लेंटिल्स आते हैं मसूर, वो लिया है मैंने। आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है और जो आपको पसंद है। सो बेसिकली 1/4 कप ऑफ ईच दाल लिया है मैंने। आप और भी कोई दालें ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 ऐड किए, आप 5-6 जितनी भी दालें यूज़ करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप ऑफ राइस और 1 कप ऑफ मिक्स दाल, इसे मैंने वॉश करके आप भिगो के ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे मैं ये वाटर ड्रेन कर लूँगी और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो वाटर मैंने ड्रेन कर लिया है। हाफ़ दाल मैं 2 बैचेस में पीसूँगी, तो हाफ़ दाल मैंने अभी डाल दी है। इसमें मैंने 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालूँगी, 2 चम्मच कोरिएंडर सीड्स, धनिया, आपके पास धनिया पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे ग्राइंड कर लीजिए। इसे फाइन करना है पर एकदम फाइन नहीं, थोड़ा सा कोर्स रखेंगे, स्लाइटली कोर्स, नॉट मच। और बाकी भी सेकेंड बैच भी मैं ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी। इसमें आप पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए कंसिस्टेंसी, ऑलमोस्ट लाइक डोसा बैटर की तरह ही। सॉल्ट टू टेस्ट, और इसे मिक्स कर लीजिए। बेस्ट पार्ट अबाउट अडाई डोसा इज़ इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ना नहीं पड़ता, आप इमिजिएटली बना सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। अब इसके लिए क्विक चटनी बना लेंगे। तो मैं हैंडफुल ऑफ ग्रेटेड कोकोनट ले रही हूँ। इसमें मुट्ठी भर मैं डाल दूँगी पीनट्स। मेरे पास रोस्टेड पीनट्स है, आपके पास रोस्टेड नहीं है तो हल्का सा उसे रोस्ट कर लीजिए। थोड़े करी लीव्स, एक ग्रीन चिली, ज़ीरा, सॉल्ट टू टेस्ट, और थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। आप चाहे तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं। ये डाल के बस थोड़ा पानी डाल के इसकी चटनी बना लेनी है। अब इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, उसमें थोड़े से मैंने उड़द दाल डाली है। फिर इसमें जाएगी राई, सूखी हुई लाल मिर्च, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हाथ से ऐसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए और बस हमारा तड़का रेडी है। इसे चटनी के ऊपर डाल दीजिए और चटनी रेडी है। अब हम डोसा बना लेते हैं। तो मेरे पास कास्ट आयरन का पैन है, आपके पास जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क के बस हल्का सा उस पर तेल लगाना है, ब्रश से या आप टिश्यू पेपर से लगा सकते हैं। फिर उस पर 2 या 3 लेडल, आपके लेडल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप डोसे का बैटर डाल दीजिए और इसे स्प्रेड कर लीजिए। थोड़ा सा आप ऑयल और डाल सकते हैं ऊपर, या स्किप भी कर सकते हैं ये स्टेप। और इसे अच्छा क्रिस्पी ब्राउन होने तक आप उसे कुक कर लीजिए। और ये हमारा डोसा रेडी है।
इसे एक साइड से भी कुक किया जा सकता है, आप चाहे तो इसे पलट के भी कुक कर सकते हैं। दोनों वेज से आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे बना सकते हो। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने केक बनाया था, तो उसकी जो आइसिंग या फ्रॉस्टिंग वो थोड़ी बच गई थी, तो हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। तो उसमें मैंने थोड़े से चॉप्ड वॉलनट्स और आलमंड्स डाल दिए हैं। फिर आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दीजिए, प्रेफरेबली ओवरनाइट, और आपकी यमी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। सो मुझे लगा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम क्या ख़रीदने वाले हैं। इंडियन स्टोर तो यहाँ है नहीं, सो बेसिक जो भी ख़रीदेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। नथिंग मच, मतलब यहाँ पे इंडियन स्टोर तो है नहीं। सो जो भी लोकली मुझे चाहिए था मैंने वो ही मंगाया है। इंडियन जो भी मुझे दालें वाले चाहिए रहती है वो हमें मंगानी ऑर्डर करनी पड़ती है। तो बस बेसिक इवान्स डाइपर्स है। मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। ये कुछ टोस्ट है, एक्चुअली ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, उनको ये टोस्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ सिमिलर टू जो हमें टोस्ट मिलते हैं इंडिया में, समथिंग सिमिलर टू दैट बट काम चलाओ टाइप्स। देन कभी कभी इफ़ यू नीड, सो दीज आर बारबेक्यू पोटैटो चिप्स। यस डार्लिंग, ये मेरे फेवरेट है मिक्स्ड वेजिटेबल चिप्स। इंडिया में भी मैंने देखे हैं ये, आई थिंक नेचर्स बास्केट में मैंने इसको देखा है। दे आर रियली डिलिशियस। सो वन ऑफ दिस। देन आई हैव बॉट ऑयल। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ कुकिंग में, बट ला के रख देती हूँ जस्ट इन केस कभी अगर ज़रूरत पड़े तो, फ्राइंग वाइंग के लिए तो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आई यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर माई कुकिंग। देन देयर इज
ऑरिगानो, मिल्क अगेन मैं फ्रेश मिल्क यूज़ करती हूँ एंड वो घर पे दे के जाते हैं फ्रेश मिल्क, बट फिर भी एक पैकेट में ला के रखती हूँ जस्ट इन केस कभी ज़रूरत पड़ी तो। शुगर, वाइट शुगर, यस कुकी, वाइट शुगर मोस्टली बेकिंग में यूज़ होता है, डेली यूज़ नहीं होता ये, तो 1 स्मॉल पैकेट। Then there is जैगरी पाउडर, इसे पंजाब में हम शक्कर कहते हैं, इस जैगरी पाउडर, और यूजुअली मैं इसे ही यूज़ करती हूँ चाय वाय में। सो या दैट्स देयर एंड दैट इज इवन कुकी। Am I showing something? फिर है दाल, तो जैसे मैंने कहा इंडियन चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है, बट एक दो दालें हमें मिल जाती है। तो ये अक्खा मसूर है जो लकीली यहाँ पे मिल जाता है बिकॉज पीपल यूज़ हियर। फिर है दीज आर वाइट बीन्स, आई एम नॉट श्योर ये सोया बीन्स है या कौन से है। देयर इज़ गर्बांजो, छोले, और ये जो मटर होते हैं, ये मटर है हाफ किए हुए, ये भी यहाँ पे लोकली मिल जाते हैं इजीली। देन देयर सम बिस्किट्स, इंडिया की तरह बिस्किट्स भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते, मोस्टली सारे मीठे वाले रहते हैं कुकी स्टाइल में, बट ये रिट्स वाले मिल जाते हैं, मोनाको बिस्किट्स। देन देयर इज बेबीज वाइट। फिर मैं ये लाई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, विच इज़ राइस पास्ता। तो जो वर्मिसेली रहती है वाइट राइस वाली, ये वो है। सो आई एम गोना ट्राई दिस फॉर ब्रेकफास्ट वंस, आई विल डेफिनेटली शेयर द रेसिपी। देन देयर इज सॉल्ट, ब्रश, टी। अभी अगेन इंडियन टी you don't get here, I have ordered it, और मेरी probably मेरा इंडियन जो भी ग्रोसरी है वो नेक्स्ट मंथ आएगा, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जुगाड़ वाली चाय है। सो आई मिक्स 2 teas, 1 of this and 1 of the other one। तो ये ब्लैक टी है, सॉर्ट ऑफ मतलब इंडियन टी की तरह टेस्ट बिल्कुल सेम नहीं होता, बट कम चलाओ टाइप्स। चीज स्लाइसेस, ये और एक दाल यहाँ पे मिल जाती है। दिस इज़ चना दाल तो नहीं है ये शायद, बट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू चना दाल। तो मैं सोच रही हूँ शायद ये चना दाल ही है, बट ये लोग इसे कुछ और बुलाते हैं, बट इट इज़ सिमिलर टू चना दाल। Then there is some soap for my husband, I'm not going to use that। और टॉर्टिजा रैप्स, ये वाइट वाले नहीं है, ब्राउन वाले हैं, विथ सीड्स हैं। सो आई एम गोना ट्राई दिस। आई ट्राइड दिस, मेरी फ्रेंड के घर पे मैंने ट्राई किया था, सिमिलर टू चपाती है, बट कभी कभी मैं ला के रखती हूँ इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो। या एंड दैट्स इट। सो यही थी बेसिक ग्रोसरी शॉपिंग, नथिंग वेरी फैंसी। मुझे मेन खुशी होती है जब इंडियन ग्रोसरी आती है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दिस वॉज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लोकल ग्रोसरी। यही सब थी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग फॉर टुडे। सैनिटाइजेशन की बात आती है तो मुझे जो इमिजिएटली यूज़ करना होता है तो वो मैं ऐसे ही सैनिटाइज़ कर देती हूँ। बाकी सब आई विल कीप इट इन द स्टोर रूम 1-2 दिन के लिए, जब तक मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो सेल्फ सैनिटाइजेशन के लिए मैं रख देती हूँ। वरना इसमें से कोई भी कुछ भी नहीं है जो मुझे इमिजिएटली यूज़ करना है एक्सेप्ट सॉल्ट, और सॉल्ट तो पैकेट में है अंदर, तो मैं उसे डब्बे में एम्प्टी कर दूँगी, तो उसको सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब मुझे अभी कुछ यूज़ नहीं करना है, तो मैं उसे स्टोर रूम में रख दूँगी। वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते पड़े रहेगा, बिकॉज़ दालें भी मेरे पास है। एक जो वो दालें भी जो है वो मैं डब्बे में एम्प्टी कर दूँगी, तो उसे भी इतना सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
Remaining will get self-sanitized. सो लंच में बना के गई थी, सिंपल प्लेन कढ़ी बनाई थी मैंने, और आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी कम थी तो मैंने उसमें ब्रोकली भी थोड़ी ऐड कर दी थी, एंड राइस एंड चपाती, एंड दैट्स इट, एंड अ सिंपल लंच इज़ रेडी. So that's it, कढ़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, राइस एंड चपाती. What you're doing Vivi's work, huh? Cookie. So that's all for today's video. I hope you all enjoyed it, and if so, do hit the like button, and if you all have not subscribed yet, do consider subscribing. I will see you with another video. Till then, bye, take care, and thanks for watching.